ताकि नए लोग झांकी को आनंद ले सकें। राधे जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 19 अगस्त और हम आज मना रहे हैं जन्माष्टमी। ये ठाकुर जी के मंदिर में बिछाने के लिए कपड़ा मम्मी लाई थी कल रात, तो बस मैं सारे काम करके अपने और नहा कर आ गई हूँ। और ये मैं कपड़े को सिलाई लगा रही हूँ। इसके चारों तरफ मैं लगाऊंगी गोल्डन कलर का गोटा, जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो आज मैं कराती हूँ आपको अपने मंदिर के दर्शन। ये है जी हमारा छोटा सा मंदिर। इस पर ओम लिखा हुआ है ऊपर, जिस पे मैंने 2-3 दिन पहले ही ये ओम पर पेंट किया है। और लगाए हैं हमने बलून, मिष्टी ने और मैंने। और ये है हमारे ठाकुर जी, तैयार होकर अच्छे लग रहे हैं ना। और इनका जो मेकअप है वो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम, आँखों का मेकअप फ़र्स्ट टाइम किया है। शिव जी पार्वती जी इधर विराजमान हैं, इधर शेरा वाली माँ बैठी हुई हैं, यहाँ खिचड़ी वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये गायत्री माता हैं और ये चंडी मैया हैं और ये हैं सालिग्राम भगवान, ये विष्णु भगवान जी हैं। और बस यही है हमारा छोटा सा मंदिर। तो बलून लग के इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर। और जब तक बलून नहीं लगते ना तो बर्थडे सा नहीं लगता जब तक। और ये ना शाम तक फूट भी गए थे सारे, जब तक ठाकुर जी के केक कटिंग का टाइम हुआ था, मतलब जन्म का, तो फूट गए थे सारे। बस मंदिर के तो रह रहे थे अंदर। ये मैं पूजा करने आ गई हूँ अब, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। मुझे ना बहुत तेज़ प्यास लग रही है, बहुत तेज़ ना। यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं तो चाह रही हूँ जल देने के लिए और फिर पीऊँगी पानी। तो दिन के बज रहे हैं 4। तो चलिए देते हैं जल सूरज देवता को। आओ गुनी, गुनी आ जाओ। वैसे तो मैंने सुबह एक बार जल दे दिया था सूरज देवता को, जब सुबह पूजा की थी। लेकिन अब दोबारा जब हम कुछ खाते हैं ना फलहार दोपहर को, तो उससे पहले भी जल देती हूँ मैं। तो ये मैं सूरज देवता को जल दे रही हूँ और इधर लगा रही हैं मम्मी ठाकुर जी को भोग। तो भोग लगाने वाला जो ये भोग होता है, इसे ही हम सब खाएंगे। इसके पापा तो आज ऑफिस गए हुए हैं, तो मुझे इस टाइम बहुत याद आ रही थी उनकी कि पता नहीं कैसे मतलब खाया होगा उन्होंने या नहीं खाया होगा। बस मैं यही सोच रही थी अपने मन में। और इधर हम सब, मम्मी पापा मैं मिष्टी और गुनी, यहाँ पे भोग का प्रसाद खा रहे हैं। हमने बनाया था बनाना शेक और ये फ्रूट काट लिए थे। इसे खाकर और देखिए मिष्टी खेलने लगी, गुनी खेलने लगी अपनी बाइक से, और पूरी मैडम हो रही है ये। यहाँ ठाकुर जी ना हमने 5 बजे के आसपास ना बाहर बिठा लिए थे। तो ठाकुर जी को, गुनी को दिखा रही थी कि मैं जूजू मामू करा लो, झूला लो जूजू मामू के। और फिर हम बाद में ठाकुर जी को तो ले आए थे पहले ही, और फिर हमने राधा रानी और कृष्ण जी को भी ले आए थे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए मेरे ठाकुर जी को। आंखें तो इतनी प्यारी लग रही थी क्योंकि मैंने ना पहली बार आंखों को इसे भी ले जाओ, मेकअप किया था ठाकुर जी हाँ तीनों को ले जाओ। इसे मम्मी जा रही है कीर्तन में और ये दोनों चल रही साथ में। बाय गुनी, बाय करो, बाय बाय बाय। कैसी खुशी हो रही है बंद हो रही है, कैसी खुशी हो रही है जाने के लिए। स्लीपर तो पहन लो, स्लीपर पहन लो। पापा के साथ दीजिए, ठीक है। हम बाद में चलेंगे, हाँ। आ जाओ। हाँ स्लीपर ले लो, आप स्लीपर ले लो। हम जा रहे हैं टेम्पल और गुनी भी हो गई रेडी अपने क्रॉक्स लेकर। थ्रो कर दो इसे, थ्रो ऐसे कर दो। और मम्मा भी रेडी हो चुकी हैं, मीन्स हो रही हैं। मुझे तो पता भी नहीं है मम्मा है कहाँ। ये रही। ओ ये तो चुभ रहा है, मैं सोच रही हूँ हेयर बैंड लगा लो मेरे बाल ना। दूसरा हेयर बैंड कहाँ है? दूसरा देती हूँ आपको। गुनी आगे आगे जा रही है। हम जा रहे हैं मंदिर। और हाँ चलो, इसे देखो रोना आ रहा है। हम चल दिए हैं मंदिर में, देखते हैं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे आज ना इसके पापा। कितनी आफत लग रही है देखो देखो कितनी आफत में जा रही है। ये सोच रही है कभी मुझे छोड़ जाए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेबी है ये तो। आओ मिस्टी। तो चलिए आपको भी कराएंगे हमारे यहाँ कैसे मनता है जन्माष्टमी का फेस्टिवल। देखो आज मेरे बाबू फर्स्ट टाइम बैठ रहा है भाई आगे। आ जाओ चलो। आज देखो गुनी को डर लग रहा है, चारों जा रहे हैं आज। हमारे यहाँ ना इतनी रौनक हो जाती है जन्माष्टमी पे, मतलब इतने सारे मंदिर हैं और एक से अच्छा एक सजता है। ये देखिए भजन कीर्तन मंडली आई हुई है और इतने अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं, मतलब इतना अच्छा माहौल बना हुआ है ना। और ये देखिए ठाकुर जी बिठा रखे हैं, एक बाल रूप में, एक थोड़े बड़े, और झूला झूल रहे हैं। और ये भगवान जी चारों तरफ ना बस मंदिरों की घंटी सुनाई दे रही है और कीर्तन, और इतना यहाँ ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। और ये बहुत यहाँ पे ना बर्फ की गुफा लगती है, और देखिए लाइन देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा बड़ी लंबी लगी हुई है। ये वहाँ से वहाँ तक बर्फ की गुफा के लिए लाइन लगी हुई है। हम लोग आए थे लेकिन हम तो वापस जा रहे हैं। बताओ जी, ये आ गए थे हम दूसरे मंदिर में, और यहाँ भी भजन कीर्तन चल रहे हैं। और यहाँ ये थोड़ा मार्केट से अंदर है, मार्केट में नहीं है, मेन रोड पे ये अंदर है, तो इसलिए इसमें कम भीड़ थी। और यहाँ फिर हम थोड़ी देर बाद घर आ गए थे और ये भोग की तैयारी कर ली है और ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी कर ली है। आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार था सुबह से, और इतनी तैयारियाँ की हुई थी और सबने मतलब सब बेसब्री से इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। तो ठाकुर जी का जन्म बस होने ही वाला है, और मम्मी ठाकुर जी को अब नहलाएंगी और मैं बनाऊंगी सबके लिए खाना। तो मैं खाना की तैयारी करूंगी और मम्मी ठाकुर जी को जब तक नहलाएंगी। तो आप देखिए मम्मी ठाकुर जी को कैसे नहलाती हैं। और अपनी तरफ से तो देखिए सभी कोशिश करते हैं कि अच्छे से हो सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है। तो बस यही है कि ठाकुर जी हमारी जो भी हमसे भूल हुई हो हमें माफ़ करें और हमारी पूजा। यहाँ मम्मी ठाकुर जी को पंचामृत से नहला रही हैं, और देखिए सभी भक्त ये कोशिश करते हैं कि किसी से भी कुछ गलती ना हो, लेकिन हम भी इंसान हैं और छोटी मोटी और मतलब कुछ भी गलती अगर हो जाती है तो भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमें क्षमा करें। और देखिए आप भी अगर हमसे कोई थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो तो उसे अनदेखा कीजिएगा। और बस यही है, भक्ति भाव पूरा है हमारे अंदर, पूरी भावना से सेवा करते हैं भगवान जी की, ठाकुर जी की। और सब ने पूरे भाव से, भक्ति भाव से व्रत रखा हुआ है। हमारे घर में सब व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का, और चंदा को देखकर ही जल देकर जब कुछ खाना खाते हैं। यहाँ मम्मी कर रही हैं ठाकुर जी की सेवा, और मैं बना रही थी उधर कुट्टू की पकौड़ियाँ। हमारे यहाँ कुट्टू की पकौड़ियाँ बनती हैं जिससे दही के साथ भोग लगा देते हैं। तो बस ये यहाँ मम्मी भोग लगा रही हैं, और इसके बाद ठाकुर जी को विश्राम करवा देंगे हम लोग। और ठाकुर जी को विश्राम करा दिया है, और बस ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबका परिवार हंसता खेलता रहे, सब पर प्रभु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं भी करती हूँ ब्लॉग का एंड, और कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी जन्माष्टमी।